नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें विशेष क्यों हैं और इनके क्या राजनीतिक मायने हैं। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय नहीं ले पाई। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, जिसमें डी शिवकुमार, सिद्धरमैया, राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ दिग्गज मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के चुनाव लड़ने पर निशाना साधा। विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसे लेकर कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जारी खींचतान पर कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने इसकी जानकारी दी। यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा अधिकारियों और बीजेपी की मिलीभगत पर फोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से हम ये भी बताएंगे। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की ही। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय नहीं ले पाई है। एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे हैं। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें डी शिवकुमार, सिद्धरमैया, राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद रहे। डी शिवकुमार ने कहा कि वो राज्य में कांग्रेस विधायकों को बांटकर नहीं देखते कि कौन उनके पक्ष में है और कौन विपक्ष में। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहती है तो वो जिन्हें उन्हें जिम्मेदारी देगी। शिवकुमार ने कहा कि वो पार्टी को न धोखा देंगे न ब्लैकमेल करेंगे। ये बड़ा बयान डी शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार ने दिया है। कर्नाटक में हमारी अगली चुनौती लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने की है। 1826 we should win. That is our challenge now. The party will give. मुझे जिम्मेदारी देना पार्टी का काम है। यदि मैं योग्य हूं तो वो मुझे जिम्मेदारी देंगे। इस बारे में क्या चिंता करना। Why to worry on that? कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदार डी शिवकुमार के भाई एवं सांसद डी सुरेश ने कहा कि विधायक किसके साथ हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि डी शिवकुमार की अध्यक्षता में पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है, ये उनके भाई ने कहा। और सुरेश की कोशिश कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर अपने भाई डी शिवकुमार को देखने की। उधर सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया ने सत्ता में साझेदारी का सुझाव देते हुए कहा कि पहले 2 वर्ष उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाद के 3 साल डी शिवकुमार को। सिद्धरमैया बोले, चूंकि वो उम्रदराज हैं इसलिए वो कम से कम 2024 के संसदीय चुनावों तक पहले चरण में सरकार चलाना चाहते हैं। हालांकि शिवकुमार ने सिद्धरमैया के सुझाव को छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हवाला देते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान दुविधा में है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि कर्नाटक मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। वहीं लिंगायत समुदाय के लोगों ने खड़गे को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए और कैबिनेट में अधिक से अधिक लिंगायत विधायकों को जगह भी दी जाए। लिंगायत नेताओं ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए खड़गे के सामने ये मांग रख दी। इससे पहले राज्य का वोकालिगा समुदाय डी शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की लगातार मांग कर रहा है और कर चुका है। दूसरी खबर, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। मध्य प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्षेत्रीय पार्टियों के चुनाव लड़ने पर निशाना साधा। बोले, मध्य प्रदेश में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच है। क्षेत्रीय दल सिर्फ वोट काटने की लड़ते हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। सुनिए दिग्विजय सिंह को। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कुछ क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ते हैं, केवल वोट काटने के लिए लड़ते हैं। चाहे एमआईएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र परिषद हो। गोंडवाना भी कोई रिकग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। ये केवल कांग्रेस को हराने के लिए या बीएसपी भी हो, कांग्रेस को हराने के लिए ही ये अपने सौदेबाजी करके चुनाव लड़ते हैं।
और जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि अगर पार्टी उन्हें 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध गुना से चुनाव लड़ने को कहेगी तो वो क्या करेंगे, इस पर दिग्विजय बोले कि कांग्रेस के सिपाही हैं, पार्टी उनसे जैसा कहेगी वो वैसा करेगी। उधर विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी विरोधी पार्टी मजबूत हो उसे बाकी पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जहां जहां मजबूत होगी वहां कांग्रेस का समर्थन करेगी, लेकिन इसके बदले कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का समर्थन करना चाहिए। ममता बोली, कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी क्योंकि देश भर में हम उनकी मदद करेंगे। दिस सिचुएशन आई थिंक हमारी गणित के हिसाब से कांग्रेस जिन 200 सीटों पर मजबूत होगी वहां वो चुनाव लड़े, हम उनका समर्थन करेंगे। टुगेदर मींस इन सपोज बंगाल आई थिंक वी शुड, लेकिन उन्हें भी बाकी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करना होगा। अगर मैं आपको कर्नाटक में सपोर्ट करती हूं लेकिन आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ जगहों पर त्याग करना पड़ेगा। झारखंड आल्सो, ना अदर स्टेट आल्सो। इधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी। चौधरी ने कहा, कर्नाटक चुनाव से पहले ममता ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दो। ममता यूपी और बिहार जाकर बीजेपी की मदद करती हैं, कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस लड़ रही थी। चुनाव जब चल रहे थे ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें, कभी नहीं कही। ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगी। जाहिर है विपक्षी दलों के लिए ऐसी किसी समझ पर पहुंचना मुश्किल है जिससे लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल गठबंधन के किसी फॉर्मूले पर राजी हो पाए, एक साथ आ पाए। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच गहमागहमी जारी है। ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर जल्द ही कोई ना कोई निर्णय ले सकता है। अलवर दौरे पर आई भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि पायलट के मामले में अंतिम निर्णय राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। सचिन पायलट लगातार अपने मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और जन संघर्ष यात्रा उनकी समाप्त हो गई है। 5 दिन की ये यात्रा थी, तब भी उन्होंने कहा कि वो अब एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अमृता धवन ये कहती हैं कि निर्णय जल्द करेगा लेकिन आलाकमान करेगा। 3 महत्वपूर्ण प्रदेश आपने बताए, आपकी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट ने भी 3 मांगे सरकार के सामने रखी है। आपको लगता है कि वो जायज मांगे हैं, माननी चाहिए सरकार को? देखिए, रंधावा जी ने इसके ऊपर अपना पार्टी लाइन इशू कर दिया है और दिल्ली से ही उन्होंने किया था। मैं मानती हूँ कि एआईसीसी इसका संज्ञान ले रही है पूरे मुद्दे का। अब आगे जो चर्चा होगी वो एआईसीसी के प्रेसिडेंट करेंगे और इंचार्ज साहब मिलकर करेंगे। इससे पहले सोमवार को सचिन पायलट ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 3 मांगे पूरी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 15 दिन में अगर ये 3 मांगे पूरी नहीं हुई तो वो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा अधिकारियों और बीजेपी की मिलीभगत पर फोड़ दिया। चुनाव में हार के बाद अखिलेश बोले, अगर अधिकारियों ने बेईमानी न की होती तो आज परिणाम कुछ अलग होते। उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट से लेकर सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार से लगता है कि सरकार के दबाव में निकाय चुनाव कराए गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार, बीजेपी की बम्पर जीत पर ये कहा कि ये साजिश है। जो अधिकारी हैं वो दबाव में काम कर रहे थे और बीजेपी की मिलीभगत के कारण समाजवादी पार्टी हारी। वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थी
अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे, वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव, ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आम आदमी पार्टी और AIMIM की ओर से मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के प्रश्न पर अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी कहीं पर खुद चुनाव लड़ती है तो कहीं पर दूसरे दलों को आगे कर देती है, इसलिए इन दलों को अब सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो किसके साथ रहें, किसके साथ रहने से लोकतंत्र बचेगा और किसके साथ रहने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनाव से जुड़े खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।